जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में बात होगी सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर इस वक्त कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो उसके सहयोगी दल है वो इस वक्त बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्या है वजह, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को सहारा मिल रहा है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी हुई, जिसके बाद में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 78 के दंगों का सच सामने आएगा, क्योंकि फाइलों के खुलने की बात अभी कही जा रही है। और ऐसे में अगर ये फाइलें खुलती हैं तो कहीं ना कहीं जो 1978 में दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश के संभल में, उसका एक एक सच सभी के सामने होगा। करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां कैलिफोर्निया में आग का तांडव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आग लगातार फैली जा रही है, बढ़ती जा रही है और इससे काफी नुकसान भी हो रहा है। क्या कुछ है वहां की ताजा तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है, लेकिन सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि चैट जीपीटी जहां एक तरफ फायदेमंद है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये घातक बनता हुआ जा रहा है। और हाल ही में ट्रंप के लिए ये घातक बना है। और क्यों बना है, क्या है वो पूरी खबर बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन चार प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर। और सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई है। लोकसभा चुनाव के समय साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले साथियों ने अब कांग्रेस से एकदम किनारा कर लिया है। एक एक करके सभी दलों ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस अब एकदम अकेली पड़ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं। क्या कहा है वो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का रुख अपनाया है। अब ऐसे में कांग्रेस आलाकमान परेशान है। हालांकि इससे पहले गठबंधन के नेतृत्व पर भी तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। कई नेताओं के बयान भी इसमें सामने आए हैं। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अब अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। पर कुल मिलाकर सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में साथ और विधानसभा चुनावों में दूरी, आखिर ऐसी क्या है मजबूरी। करेंगे इसी पर बात। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इंडी गठबंधन के नेताओं का। तो ये इंडी गठबंधन में एक बार फिर से कहीं ना कहीं खटपट नजर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई बातें कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है खुल्लम खुल्ला आम आदमी पार्टी के समर्थन में अखिलेश यादव आ गए हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, जो इंडी गठबंधन पूरा बना वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, ये बात इस वक्त कही गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऐसे में टीएमसी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया जा चुका है। उधर यूबीटी केजरीवाल के समर्थन में उद्धव ठाकरे गुट भी पूरा आ चुका है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस वक्त अलग थलग पड़ रही है, बल्कि जो कांग्रेस के ही नेता हैं वो भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आइए सुनते हैं एक बार।
पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता। देखिए, जो आपस में लड़ते हैं उनको कभी जनता समर्थन नहीं करती। हरियाणा में ये अलायंस टूटा हुआ था, आपस में लड़े कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी पार्टी वाले, जनता ने विपक्ष में बैठा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उद्धव सेना एक दूसरे को आंख दिखा रही थी, विपक्ष में बैठे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आंख दिखा रही थी, कांग्रेस जो है वो बेइज्जती होते हुए एक सीट पे नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के अंदर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही, कांग्रेस आपसे लड़ रही है, इन सबको विपक्ष में बैठना है। पहले से तो जहां एक तरफ कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग थलग पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर चुटकी ले रही है। इसके साथ ही दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। आइए वो हॉट सीट पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस किस जगह पर, क्योंकि कुल मिलाकर कांग्रेस ने अभी तक 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और इन 48 सीटों में से कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर सीधे तौर पर हॉट सीट जिन्हें कहा जा रहा है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ये सीटों पे उतारा गया अपने प्रत्याशी। सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कालकाजी सीट की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो इस वक्त चुनावी मैदान में है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आमने सामने टक्कर इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। गोपाल राय हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और वहीं कांग्रेस की तरफ से हाजी इशराक। इसके साथ ही अगर हम अगली सीट की बात करें तो वो है बल्ली मारान सीट। आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने हारून यूसुफ को चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। कई सीटों पर कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने मुकेश अहलावत को सुल्तानपुर माजरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने जय किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर इस वक्त आमने सामने टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर जो उसकी खोई हुई जमीन है उसकी तलाश कर रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही कुमार आलोक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले धीरज आपके पास में आएंगे। कांग्रेस जो है अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है और कुल मिलाकर देखें तो इस पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी भी ले रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो कांग्रेस का जो कमजोर हाथ है उसको कोई गठबंधन का साथी नहीं मिल रहा है और जो उनके साथी हैं वो एक के बाद उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस पे बाज नहीं आई और उन्होंने मजे में पूछ लिया कि इंडी गठबंधन जो चुनाव में था, लोकसभा चुनाव में, उस इंडी गठबंधन का क्या हुआ। उनके ही साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। टीएमसी ने अरविंद केजरीवाल जी को एक तरीके से अपना समर्थन दिया तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से थैंक यू दीदी का जवाब आया। अब एसपी भी केजरीवाल के प्रचार में आ रही है। जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से वो भी केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि केजरीवाल के सामने कांग्रेस एक तरीके से यहाँ उसकी स्थिति इंडी गठबंधन में छोटी पड़ गई है और इसलिए छोटे लोगों को कोई साथ देने के लिए दिल्ली में तैयार नहीं है। एक बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समय जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ हमलावर है तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करेंगे। और मुझे लगता है कि संजय सिंह जो कहा था उसी फॉर्मूले को एक तरीके से आम आदमी बढ़ाते हुए जो बाकी जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों को अपनी तरफ खींचकर कांग्रेस को चुनावी मझधार में अकेले छोड़ दिया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जो जमीन है उस जमीन को तलाश जी बिल्कुल, खोई जमीन तो तलाश रही है, लेकिन कई सारे सवाल भी कांग्रेस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। कुमार आलोक आपके पास में आना चाहेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और अब की बार अगर हम बात करें अब दिल्ली विधानसभा चुनावों की तो बिल्कुल ही अलग थलग कांग्रेस पड़ रही है। क्या मजबूरी मानते हैं कि लोकसभा में तो सब एक साथ आ जाते हैं और विधानसभा चुनावों में अलग थलग कांग्रेस पड़ रही है, क्या होगी मजबूरी?
अगर अब सूत्रों की हम बात करें, अगर हम डेफिनेशन हम दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था, तो वो ज्यादा सफल नहीं हुए, 7 सीटें वो हार गए। और इसको लेकर के कांग्रेस में भी एक जो तबका है उसने कहा कि ये भारी गलती थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि हमने जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो ये हमारी गलती थी। आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान आया कि कांग्रेस के साथ हमारा जो गठबंधन था लोकसभा में वो गलती था। तो एक तरह से, लेकिन अभी भी खासकर कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी बना रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने पृथ्वीराज चौहान का जो स्टेटमेंट आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि वहां अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं, यानी कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं और बाद में अपने स्टेटमेंट से वो फिर विफर जाते हैं, बाद में वो पलट जाते हैं। अभी हमारी संदीप दीक्षित से लंबी बातचीत हुई, हम आपको बातचीत सुनवाएंगे 2:30 बजे के बुलेटिन में। संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से आक्रामक रवैया इंडी गठबंधन की तरफ किया, अपना तीर जो छोड़ा है, उनका यही कहना था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से नुकसान किया है कांग्रेस को, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, और हमारा आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए था। रही बात समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और यूवीटी की बात रही, तो उनका कहना था संदीप दीक्षित का कि इन लोगों को डर है कि यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस ने रिवाइव किया, इन लोगों को डर है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में रिवाइव कर जाती है तो क्षेत्रीय दल जो हैं, जहां पर उनकी पैठ है, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जी झटके पे झटके तो मिल ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तमाम सवाल कांग्रेस पे ही खड़े हो रहे हैं। एक समय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब उसी मुताबिक अब छोटी पार्टी होती हुई नजर आ रही है और कोई साथी भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए, धीरज और कुमार आलोक। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां श्री हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और संभल में पुराना मंदिर भी मिल रहे हैं, तो कुछ पुराने दंगों के मामले भी अब तूल पकड़ रहे हैं। और इसी बीच अब एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो गया है कि क्या फिर से 1978 संभल दंगों की फाइल खुलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम एसपी को पत्र भेजकर 1 हफ्ते में पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल संभल में 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर का 46 साल बाद ताला खुला और इसके बाद सामने आए 1978 के दंगा पीड़ितों की अपनी दास्तान भी उन्होंने सुनाई। तो और वहीं पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 के दंगों का जिक्र किया था। सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या दोबारा खोली जाएगी 1978 संभल दंगों की फाइलें, क्या आएगा सच सामने। सबसे पहले बात इस पर, तो क्या ये सच सामने आएगा, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि क्या फिर से 1978 में जो दंगे हुए थे संभल के अंदर वो फाइलें खुलेंगी, क्योंकि 17 दिसंबर को एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने जांच की मांग की थी इस पूरे मामले को लेकर, जो पूरे दंगे हुए थे उसको लेकर, जिसके बाद 6 जनवरी को गृह सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। और ऐसे में गृह सचिव ने संभल एसपी से हफ्ते भर के अंदर ये पूरी रिपोर्ट मांगी है। हफ्ते भर का समय दिया गया है कि इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपके पास में अभी इस वक्त है वो सारी फाइलें उन्होंने मांगी है। एसपी ने डीएम राजेंद्र पेंसिया को ये पत्र लिखकर पूरी जानकारी भी दी है, जिसके बाद में अब सवाल यही है कि क्या संभल का सच जो है वो हम सभी के सामने होगा। संयुक्त जांच के लिए अपने स्तर से अधिकारी नियुक्त करें और क्या फिर से 1978 में हुए दंगों की फाइल खुलेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर 47 साल पहले हुआ क्या था, सच्चाई क्या है। दरअसल 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का था। उस दौरान 184 हिंदुओं की हत्या उस दौरान वहां पर कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि होली जलाने को लेकर, होली का ये पूरा मौका था और होली जलाने को लेकर के 2 समुदायों में तनाव हुआ था, तनाव की स्थिति वहां पर बनी, जिसके बाद में दुकानदार द्वारा पूरा मामले को एक अफवाह फैलाई गई और अफवाह के बाद ही ये दंगे भड़क गए थे। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त विकास जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, जिस तरीके से पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर 1978 में संभल में जब ये दंगे हुए थे तो वहां हुआ क्या था, और ये सच आएगा जब फाइलें खुलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन फाइलों में जब देखा जाएगा क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ कारण थे, क्या कुछ उसमें आख्या लिखी गई थी, ये बात खुलकर जब सामने आएंगी सभी लोगों को पता चल पाएगा। क्योंकि
इतिहास के जो पन्नों में वो कहीं खो के रह गया था संभल का ये नरसंहार, जिसमें अभी आपने बताया 184 लोगों की मौत होती है और जिनमें से ज्यादातर हिंदू ही होते हैं और पूरे इलाके से हिंदुओं का पलायन इसके बाद से हो जाता है। ये बात तब जाहिर हुई जब वहां पर एक मंदिर बंद पड़ा मिला, जिसको 46 साल बाद खोला गया। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारे लोगों के मन में सवाल है, तमाम सारे वो परिवार हैं जिनको न्याय की आस है, उम्मीद है कि हो सकता है उनको न्याय कब मिलेगा, ये उम्मीद कई उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उम्मीद की आस लगाए बैठी हैं। कहीं ना कहीं हमने जब देखा था कि जब एक रस्तोगी परिवार ने बताया था कि उनके पिता के साथ क्या कुछ हुआ था उस टाइम वो वारदात हुई थी, ये बात उनका दुख जाहिर करता है कि किस तरीके से वहां पर दर्दनाक मौत उनको दी गई थी। वहां पर इसी तरीके से वो एक नहीं थे, लगभग सैकड़ों लोगों को वहां पर इसी तरीके से मारा गया था। लेकिन ये बात क्यों दब कर रह गई संभल की फाइलों में, क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्यों इंसाफ नहीं मिल पाया उन परिवारों को जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया था वहां पर। निश्चित रूप से आख्या मांगी गई है, उस आख्या में तमाम सारी चीजें होंगी जो निकलकर सामने आएंगी, सार्वजनिक होंगी, लोगों को पता चल सकेगा कि क्या कुछ था, क्यों अंजाम तक नहीं पहुंच पाया संभल में। वहां पर न्याय दिलाने के लिए उस समय की सरकारों ने, उस समय के प्रशासन ने क्या कुछ किया था, वो बातें स्पष्ट लिखी जाएंगी। क्या कुछ जांच रिपोर्ट में था, वो सारी बातें अब निकल कर सामने आएंगी। ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि आम लोगों के लगातार उस दिन से सवाल उठ रहे हैं जिस दिन से उन्होंने जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे सदन में भी इस बात को कहा था और बताया था कि जो नरसंहार संभल में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि अब तमाम सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि उस समय क्या कुछ होना चाहिए। बिल्कुल इतिहास के पन्नों को हमें खंगाल कर सच्चाई सामने आनी चाहिए लोगों को कि क्या कुछ उस समय क्या माहौल था। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट से साझा करने के लिए, और इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। हालांकि हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या ये फाइल अब दोबारा खोली जाएगी, क्योंकि अगर ये फाइल दोबारा खुलती है तो कहीं ना कहीं तो जो दंगों का सच है वो हम सभी के सामने होगा। नजर आएगी इस खबर पर लगातार। लेकिन इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में पुलिस की तरफ से एक चार्जशीट दायर की गई है कोर्ट के अंदर, और इस चार्जशीट में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन खुलासों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल जो पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है उसमें 4590 पन्नों की पूरी चार्जशीट है, और इस चार्जशीट में कई सारे खुलासे किए गए हैं। हत्या के लिए जिम्मेदार 29 लोगों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम गायब है, जो इसका नाम लगातार लिया जा रहा था कि वो हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसने हत्या कराई है, उसका नाम ही इसमें से गायब है। मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह से क्लीन चिट इस मामले में दे दी है। इसके साथ ही लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया गया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में, और इसके साथ ही मर्डर के लिए 17 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये जानकारी भी इस पूरी चार्जशीट में सामने आई है, और इस चार्जशीट के सामने आने के बाद में कई सारे खुलासे हुए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र यूपी से 17 लाख की जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी गई उसमें फंडिंग की गई थी। केस से जुड़े 180 गवाहों के नाम भी इस चार्जशीट में लिखे गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। लगभग गिरफ्तार 26 आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके पास से ये हथियार बरामद हुए हैं। 5 पिस्टल, 6 मैगजीन और 84 राउंड गोलियां जब्त की गई हैं पुलिस की तरफ से। तो चार्जशीट में कई सारे खुलासे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आरोपियों के पास से 35 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 13,000 में मिर्च स्प्रे जो है उसे खरीदा गया था। इस बात का खुलासा भी पुलिस की इस चार्जशीट में हुआ है। साथ ही चार्जशीट में हत्या की 3 मुख्य वजह भी बताई गई है, वो मुख्य वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस चार्जशीट में कुल मिलाकर हम देखें तो कई सारे खुलासे अब हो गए हैं। हालांकि नजर इस खबर पर भी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि इसमें भी हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ रुक कर लेते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां जिस तरीके की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले काउंटी लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी हुई आग अब भयानक रूप ले रही है, जिस तरीके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक इस आग से लगभग 1100 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब विकराल रूप ले चुकी है, और ये आग फैलकर अब लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स में भी तबाही मचा रही है, जिसकी वजह से हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस आग से अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस आग को अब तक की सबसे भीषण आग कहा जा रहा है, और ये जिस तरीके की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें हैं।
और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई सारे स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है इस भीषण आग की वजह से, और साथ ही लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर की ओर से जो हवा चल रही, जो तेज हवाएं हैं, उसकी वजह से आग पर काबू पाने में भी काफी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आग की लपटों से उठे धुएं की वजह से वायु गुणवत्ता जो है वो भी काफी खराब हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस आग की रफ्तार इतनी तेज है कि हर मिनट 5 फुटबॉल के मैदान को जलाकर खाक कर दे। तो वहीं हॉलीवुड के कई फिल्मी सितारों का भी घर जलकर खाक हो गया है। वहीं कमला हैरिस को भी अपना घर खाली करना पड़ा। इसी पर करेंगे बात और जानेंगे ताजा हालात। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर ये आग किस तरीके से लगातार लॉस एंजल्स में तांडव मचा रही है। हालांकि ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए ये भीषण आग है और इस आग ने ना जाने कितने ही घरों को अपनी चपेट में इस वक्त ले लिया है। कहा जा रहा है कि 1000 से 1100 से ज्यादा ये घर है जिनको इस वक्त इस आग ने अपनी चपेट में लिया है, और यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो ये आग इस वक्त लॉस एंजल्स में तांडव मचाती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस तरीके से लॉस एंजल्स इस वक्त धधक रहा है। तो दरअसल जंगलों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं उन सब को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। भीषण आग की वजह से अभी तक 5 लोगों की भी मौत हो चुकी है। इस आग ने कई सौ एकड़ के इलाके को जलाकर एकदम खाक कर दिया है। बहुत भीषण आगे लगी है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है और इस वक्त जो लोग वहां पर रहते हैं या वहां जिनका रेस्क्यू किया गया उन पर क्या गुजर रही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आग को त्रासदी करार दिया है। ट्रंप ने गवर्नर न्यूसम की आलोचना भी की है। इस भीषण आग को लेकर की ये आलोचना की गई है। लॉस एंजल्स के हॉलीवुड शहर में ये आग जो है कहर बरपा रही है। कई सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। जो सेलिब्रिटीज हैं वहां पर उनका घर जो है जलकर खाक हो गया है, और ऐसे में वो लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। बिल क्रिस्टल पैसिफिक पैलेसेस की आग में घर जल गया है उनका भी। तो जंगलों में जो ये आग लगी थी वो अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी है, और रिहायशी इलाकों में पहुंच करके एकदम तांडव मचाती हुई नजर आ रही है। आखिर ये आग क्यों भड़क रही है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस आग के पीछे की वजह क्या है, क्यों इस पर समय रहते ही काबू नहीं पाया जा रहा। दरअसल तूफानी हवाओं की वजह से इस आग पर काबू पाना काफी मुश्किल इस वक्त टीम की तरफ से हो गया है। हवाओं की दिशा बदलने से भी ये आग लगातार फैल रही है। काफी तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं जिसकी वजह से ये आग लगातार बढ़ती जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। हालांकि राहत और बचाव का जो काम है वो जोरों पर है। लोगों को जो सुरक्षित जगह है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। रिकॉर्ड संख्या में फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय लोहरे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, ये आग इस वक्त तांडव मचाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो फायर फाइटर्स हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। क्या कुछ ताजा हालात और ताजा अपडेट हैं अभी? हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कैलिफोर्निया में, अगर देखा जाए लॉस एंजलिस राज्य की अगर बात की जाए, कि ना सिर्फ जो अभी ड्यूटी पर फायर फाइटर्स हैं उनको बुलाया गया है, बल्कि वे फायर फाइटर जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी ड्यूटी पर बुलाया गया है एमरजेंसी मेजर के तहत, ताकि जिन भी लोगों को किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है आग बुझाने में उनको सर्विस में लाया जा सके। क्योंकि जो आग का जो रुख है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बड़े रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अभी तक हमने देखा है कि तकरीबन 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएशन नोटिस दे दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर आपके पास इवैक्यूएशन नोटिस आ रहा है इस आग के चलते तो आपको घर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर करती है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वो तो पहले से ही कदम उठाए गए थे। इसी कारण से जो मृतकों की संख्या है वो काफी कम है। लेकिन जिस तरह से आग आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए जो अमेरिकी सरकार है उन्होंने हेलीकॉप्टर हो या फिर जो अन्य तरह के इक्विपमेंट हो उनसे पानी डालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन वो पानी भी महज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है अगर आप आग की रफ्तार देखें तो। अब इसके कुछ अगर कारणों के बारे में अब देखना ये होगा कि आखिर इस भीषण आग पर काबू कब तक पाया जाता है। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमें साझा करने के लिए। इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये और महत्वपूर्ण खबर है जो कि आपके और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वक्त बदल रहा है, हर कोई अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है जिससे लोगों को काफी मदद मिल रही है, और उन्हीं में से एक है चैट जीपीटी, जिसका इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर लोगों के लिए जितना मददगार साबित हो रहा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और इसी चैट जीपीटी की वजह से हाल ही में अमेरिका हमले का शिकार बना है।
टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ। हाल ही में नए साल के मौके पर लास वेगास में जो धमाका हुआ उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि यहां विस्फोट करने के लिए हमलावर मैथ्यू ने चैट जीपीटी और एआई टूल्स की मदद ली थी, उसका इस्तेमाल किया। और इसके बाद में कहीं ना कहीं खुलासे के बाद से लास वेगास के अधिकारियों का यह कहना है कि ऐसा पहली बार किसी घटना में हुआ है, जो कि काफी चिंताजनक है। और इस घटना ने एआई के दुरुपयोग पर पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर भी चर्चा। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे की जो वजह अब खुलासे हुए हैं नए नए, उन खुलासों की वजह से कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी की मदद से ये पूरा धमाका किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नए साल के मौके पर टेस्ला साइबर ट्रक पर ये धमाका किया गया। और इस धमाके ने कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका में चिंता पैदा कर दी। हमले की पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी की मदद से लिखी गई थी। ये जो हमला किया गया चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से ये हमला किया गया। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आया वो भी बता दें। ड्राइवर की पहचान मैथ्यू लिविसबर्गर के रूप में हुई है, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। वहीं पूर्व अमेरिकी सैनिक था मैथ्यू, और यानी कि जो हमलावर था वो पूर्व सैनिक भी रह चुका है अमेरिका में। इसके साथ ही हमलावर के पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। हालांकि आपको सीसीटीवी फुटेज भी हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, जहां से ये गाड़ी निकलकर जाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब इसके साथ ही जो आरोपी है उसने किस तरीके से मदद ली थी एआई की और कैसे इस घटना को अंजाम दिया वो भी आपको बताते हैं। हमलावर ने एआई टूल्स की मदद से पूरा प्लान तैयार किया है, और जो ये धमाका किया गया उसका पूरा प्लान एआई की मदद से तैयार किया गया। ये पूरा जानने के लिए संदिग्ध ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था इस हमले को अंजाम देने के लिए। धमाके को ट्रिगर करने के लिए विस्फोटक की भी जानकारी एआई और चैट जीपीटी के जरिए ली गई। इसके साथ ही ओपन एआई की तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको बता देते हैं। ओपन एआई का बयान आया है, खतरनाक और गैर कानूनी काम के लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया। यानी किस तरीके से ओपन एआई इस वक्त अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है उसका कि पहले से इंटरनेट पर मौजूद जानकारी देता है। चैट जीपीटी जो जानकारी पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है, सिर्फ उसी की जानकारी चैट जीपीटी देता है। और चैट जीपीटी खतरनाक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी भी देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से अगर हम देखें तो चैट जीपीटी जो है वो इस वक्त कई सारी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही जब ये खुलासा हुआ है तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े होने के साथ ही अगर हम देखें तो ये एक चिंता का विषय भी बन चुकी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो आपकी और हमारी मदद करता है, अब वही सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये खुलासा आज हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर सुबह 10:30 बजे हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।